देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा डिफिनिशनल पॉइंट, मिरर में कौन कौन पॉइंट आपको नीडेड है। तो कोई भी मिरर रहे, कनकेव रहे, कन्वेक्स रहे, प्लेन मिरर, कोई मिरर रहे, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, तो किसी भी मिरर के मिड पॉइंट, देखो ये जो होता है विड्थ मिरर का, तो मिरर का जो विड्थ है उसके मिड पॉइंट को होल कहते हैं। तो मिरर कहां से बना, तो स्फेरिकल शेप से। तो हर मिरर को ये कर्व है, इसको अगर हम स्फेरिकल बनाना हो तो स्फेरिकल बनाने के लिए आप यहीं से मोड़ के स्फेरिकल बना दीजिएगा। हम कहेंगे ना हम यहां से मोड़ के बनाएंगे। तो किसी भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, ऐसे ज्वाइन करेंगे, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां क्या ध्यान देना है कि प्रिंसिपल एक्सिस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो लाइन आ कहां रहा है, कहां से आ रहा है, वो लाइन आ रहा है कहां से, इनफिनिटी से। देखो एसर्शन में यही ध्यान देना रहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस, डिफिनीशन आपने याद किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन किया तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन केयर कहां करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस को जो लाइन ज्वाइन हो रहा है वो लाइन आ कहां से रही है, तो इनफिनिटी से, ये मार्क करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो कोई मिरर रहे, बार बार बोल रहे हैं कनकेव रहे, कन्वेक्स रहे, उससे कोई मतलब नहीं। कोई मिरर है तो इंसिडेंट रे जनरली पैरेलल इंसिडेंट रे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल इंसिडेंट रे, ये कनकेव है, ये फिगर मैंने बनाया कन्वेक्स। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्व इधर है, स्फीयर इधर बनेगा। तो पैरेलल इंसिडेंट रे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर का नाम होता है क्या, डाइवर्जिंग मिरर, ये होता है। तो पैरेलल इंसिडेंट रे किसके, टू प्रिंसिपल एक्सिस इन ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि कनकेव है तो कन्वर्जिंग है, तो एक्चुअली मीट कर गया, लेकिन कन्वेक्स है तो डाइवर्जिंग है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसको बैक ले जाएंगे तो सीम्स टू बी मीट, ये भी क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस। फोकस
और प्रिंसिपल फोकस दोनों अलग अलग होता है। अब आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो प्रिंसिपल फोकस का डिफिनीशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों को मिक्स करके आपको बता देना है। पैरेलल इंसिडेंट रे टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू मिरर intersect on principal axis, otherwise or seems to intersect principal axis is called principal focus। ये डिफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पोल है। इसके बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप ऑलवेज कंफ्यूज करोगे, इंग्लिश का इस्तेमाल करो। प्रिंसिपल एक्सिस मींस क्या? लाइन ज्वाइन कर दिया, कहां से आ रहा है मालूम नहीं, ज्वाइन कर दिया लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, वो हो गया क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर कर लिए, तो उस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस पोल, इसके बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। ये इतना मिरर का क्या हुआ? डिफिनिशनल पॉइंट हुआ। अब आपसे किसी ने कहा कि बताओ प्रिंसिपल फोकस और फोकस में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस? तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में रिलेशन होता है F = R/2। F मतलब फोकल लेंथ = क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ये आप फॉर्मूला याद कर लिए। और आपसे पूछा कि प्रिंसिपल फोकस और फोकस में क्या डिफरेंस है, तो देखो इसी डिफिनीशन से, इसी फॉर्मूला से आप आंसर दोगे। प्रिंसिपल फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट फोकस is not midpoint of radius of curvature। ये आप अपने फ्रेंड को बता दिए, तो बोला कि भाई ठीक है आप तो बता दिया, अब मुझे जरा इसको शो करके दिखाओ। शो तो इंसिडेंट रे तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल ही होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे जो फॉल हो रहा है रे सन का लाइट, वो तो किसी एंगल से फॉल हो सकता है। तो देखो इसको कैसे बताएंगे। ये मान लो कि कनकेव मिरर है, ये कनकेव है। इंसिडेंट रे हमने तिरछा भेजा, ऐसे स्लैंट, पैरेलल नहीं है इंसिडेंट रे, स्लैंट भेजा। तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को जो ज्वाइन करेगा, ये जो पॉइंट है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो इस पॉइंट पर आपको क्या है ध्यान देना। एसर्शन में इसी तरह का केस स्टडी का जो क्वेश्चन रहता है, ऐसे पॉइंट पर रहता है। तो ये आपको हमने डिफिनीशन बताया। अब आइए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो देखो साइन कन्वेंशन, जैसे किसी ने कहा
कि भाई साइन कन्वेंशन क्या होता है बताओ। तो साइन कन्वेंशन आपको किसी को डिस्क्राइब करना है तो पहला पॉइंट, मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये साइन कन्वेंशन का क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी से इंडिकेट किया जाता है, और फोकल लेंथ तो एफ होता ही है। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, फिर देखो जो बोले, फिर यहां केयर करना है आपको। सेकेंड पॉइंट, साइन कन्वेंशन का सेकेंड पॉइंट देखो, इंग्लिश में बोलता हूं। सेकेंड क्या, डिस्टेंस मेजर्ड बाय या फ्रॉम पोल। डिस्टेंस हमेशा मेजर होगा क्या, पोल से होगा। जैसे स्केल है तो स्केल में आप मेजरमेंट करते हैं कहां से, इनिशियल पॉइंट क्या रहता है, 0 रहता है, वहां से आप मेजर करते हो। तो साइन कन्वेंशन यानी कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, पोल से होगा। ये सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट साइन कन्वेंशन का, कोई भी डिस्टेंस यानी VUF का मेजरमेंट अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इट मीन कोई भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो उसका साइन माइनस होगा। साइन क्या होगा, माइनस। देखो फिगर कैसा भी बना, इधर बना दो उधर बना, उससे कोई मतलब नहीं। देखो इसी फिगर बना। अब मैं आपसे कहा कि भाई कनकेव मिरर में जरा बताओ U और V और F का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो ये इंसिडेंट रे है AB, स्केल को इनिशियल पॉइंट P पर रखे तो जो आप मेजरमेंट कर रहे हो, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है, लेकिन हम मेजरमेंट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, यानी इसके डायरेक्शन के अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए साइन क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन कन्वेक्स में आपको मेजर करना है तो स्केल को आप कहां रखिएगा, इनिशियल पॉइंट को पोल, और इसका डिस्टेंस में VUF है, वो क्या है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्टेंस का मेजरमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, साइन कन्वेंशन हुआ। अब ये साइन कन्वेंशन से तो शॉर्टकट में आइए, कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर, तो VUF का मेजरमेंट क्या हो रहा है, अगेंस्ट इंसिडेंट रे। कनकेव मिरर में डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा होगा अगेंस्ट इंसिडेंट रे। आप फिगर को उल्टा करके देखिएगा। तो इस कंडीशन में नाम कनकेव मिरर हम देख लिए, तो VUF तीनों साइन क्या होगा, माइनस होगा। इसके लिए एक लाइन सिर्फ याद रखना है कि कनकेव मिरर में डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है अगेंस्ट इंसिडेंट रे। अब आइए कन्वेक्स में आइए। तो कन्वेक्स में आप ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, तो ऑब्जेक्ट हम जब भी रखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे रखेंगे। तो यहां पर हमने U ऑब्जेक्ट को रखा कन्वेक्स में, तो इसका जो मेजरमेंट हो रहा है पोल से, तो इंसिडेंट रे के क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए कन्वेक्स मिरर में U का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। तो कनकेव हो कन्वेक्स हो, दोनों ही मिरर में कॉमन पॉइंट क्या हुआ, U
हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो V और F कभी ना भूलो, VF कनकेव मिरर का माइनस होगा। किसी ने बोला क्यों होगा, तो क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर में V और F डिस्टेंस मेजर किया जाता है इंसिडेंट रे के क्या, अपोजिट। देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है ना, ठीक, और उसके अपोजिट मेजरमेंट होता है, इसलिए V और F क्या होगा, माइनस होगा। कन्वेक्स मिरर में V और F क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, कि V और F डिस्टेंस का मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है, इसलिए V और F का साइन क्या होगा, प्लस होगा कन्वेक्स मिरर में। एक लाइन से V और F आपको क्या है, याद हो गया। अब V डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज तो दो टाइप का होता है, एक रियल होता है, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो किसी भी मिरर हो, लेंस हो, नाम कन्वर्जिंग मिरर होगा तो इमेज रियल होगा, नाम डाइवर्जिंग होगा इमेज वर्चुअल होगा। तो कन्वर्जिंग है कनकेव, उसमें कौन इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज भी, रियल इमेज किसमें बन रहा है, कनकेव में। कनकेव में डिस्टेंस का मेजरमेंट V का किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए V का साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब V इंसिडेंट रे जो हुआ, अब जो V है वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज जनरली कहां बनता है, डाइवर्जिंग में। तो वर्चुअल होगा तो V का साइन क्या होगा, तो वर्चुअल है मतलब डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है तो मेजरमेंट डिस्टेंस का होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए V का साइन क्या होगा, वर्चुअल इमेज का प्लस होगा। तो आप इतना याद किए, इतना मैंने पढ़ाया। अब इस पर देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे रहेगा। V इज इक्वल टू, किसी ने लिखा -25 सेंटीमीटर, ये लिखा। आपसे कहा व्हाट इट मीन्स एंड नेम मिरर, नेम मिरर। तो देखो V का साइन माइनस, देखे माइनस का मतलब क्या है, कि रियल इमेज है, रियल। तो रियल इमेज जनरली किसमें बनता है, कन्वर्जिंग में बनता है, तो कन्वर्जिंग में बनता है, इसलिए मिरर का नाम क्या होगा, कनकेव होगा। अब तीसरा इसका मीन्स माइनस का क्या, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो V इज इक्वल टू माइनस साइन दिया तो तीन ऑप्शन हुआ। पहला मिरर का नाम बताओ, तो कन्वर्जिंग क्या हुआ, कनकेव। दूसरा इमेज किधर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। तीसरा इमेज का नाम बताओ, तो क्या होगा, रियल। अब V की जगह यहां पर 25 कर दिया, तो जैसे ही V का साइन प्लस, इमेज का नाम वर्चुअल, मिरर का नाम कन्वेक्स, किधर बनेगा, बिहाइंड ऑफ मिरर।